चला जाए। चलिए हेडिंग डालेंगे पोषण की विधियां। पोषण की विधियां हेडिंग डालेंगे पोषण की विधियां। पोषण की विधियां। पोषण की विधियां हेडिंग डालेंगे पोषण की विधियां। सब लोग हेडिंग डालेंगे। जानते हैं कि जीवों में पोषण की विधियां कितने तरीका से हो सकता है। पोषण की विधि ओके समझना। जैसे कल हम लोग जाने थे कि पोषण उसको क्या बोलते हैं। हाँ, पोषण होता क्या है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यही कहलाता है। तो आखिर जीवों में पोषण कितना विधि से हो सकता है। जो हम भोजन खाते हैं, कोई कोई भोजन हम अपने द्वारा संश्लेषित करते हैं और कोई कोई भोजन क्या होता है जो दूसरे पर निर्भर होकर करते हैं। राइट। मतलब जीवों में जो पोषण की विधियां होती है दो तरह से होती है। कितने तरह से। जीवों में पोषण की दो विधियां हैं। दो विधियां। जीवों में पोषण की जो विधि है वो कितने तरीका से हो सकता है। दो तरीका से होता है। जीवों में पोषण की कितनी विधियां हैं। दो। कौन कौन समझें। पहला है स्वपोषण। स्वपोषण जिसे दूसरा नाम में कहते हैं दूसरा परपोषण। बातें समझ में आएगी। पोषण में कितनी विधियां होती है। पहला स्वपोषण और दूसरा दिक्कत। स्वपोषण का दूसरा नाम कहते हैं ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक इसका दूसरा नाम हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक बातें बुझाया। इंग्लिश वर्ड है ये, बातें समझना। क्योंकि कभी कभी थोड़ा हिंदी न देखकर क्या दे देता है इंग्लिश दे देता है। बातें ध्यान देना। स्वपोषण को क्या कहते हैं। स्व का मतलब क्या होता है ऑटोग्राफी नहीं है ऑटोट्रोफिक। और परपोषण को हेट्रोट्रोफिक। बातें बुझा गया। जीवों में पोषण की कितनी विधियां हैं। कितनी विधियां हैं। पहला स्वपोषण है, दूसरा दिक्कत नाम में छिपा हुआ है। सबका मतलब समझना। पहला सबसे पहले समझेंगे स्वपोषण। पहला समझेंगे स्वपोषण। स्वपोषण जिसे हम क्या कहते हैं ऑटोट्रोफिक। दूसरा नाम अपना ऐड कर लीजिएगा यहाँ, समझ आएगा बात में। तो स्वपोषण, स्व का मतलब क्या होता है स्वयं। स्वयं का मतलब खुद। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या कहलाता है स्वपोषण। स्व का मतलब क्या होता है स्वयं मतलब खुद। पोषण का मतलब होता है खाना पीना। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या कहलाता है स्वपोषण। राइट। और स्वपोषण में कौन कौन चीजें आ सकती है। हम लोग आएंगे। हम तू बोलेगा कि हमारे घरों में हमारे माता और बहन खाना बनाती है। भाई जब तक से तेरे घर में अनाज नहीं रहेगा तब तक से खाना बन नहीं सकता है। और अनाज आता है हमारा कहाँ से, पेड़ पौधों से। मतलब पेड़ पौधों से उत्पन्न होती है हमारी अनाजें। मतलब जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं स्वपोषण होते हैं। क्या होते हैं स्वपोषण। बुझाया। मतलब स्वपोषण क्या होते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है स्वपोषण कहते हैं। स्व का मतलब स्वयं दिक्कत। पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है क्या कहलाता है स्वपोषण। इसमें आता है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। वो किसी की सहायता नहीं लेता। वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता। बुझाएगा। इसमें एक और आता है शैवाल भी आता है। समझ जाएगा बात ना। शैवाल और हरे पेड़ पौधे ये दोनों क्या होते हैं स्वपोषण होते हैं। दिक्कत। तो बड़ी साफ लफ्जों में इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। वैसा जीव
जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब वहीं बनाता है, संश्लेषित करते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। बातें बुझाए। स्व का मतलब सही साफ लफ्जों में तोरा होता है स्वयं। हैया था कोकरा में तू पढ़ रही है, हाँ हैया था मतलब स्व का मतलब दिक्कत। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल्स आता है हरे, इस तरह लिखते हैं सभी हरे पेड़ पौधे दूसरी क्या होती है? शैवाल। क्या होती है? दिक्कत 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 है ना? तो क्या है? अरे वो है दिक्कत बुझाया। तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित स्वपोषण सभी एयरपोर्ट पे हैं, सभी दिक्कत। ये क्या लगाता है? बता किसी को दिक्कत तो। दिक्कत स्वपोषण, जो जीव स्वपोषण करते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषण को या स्वपोषी को दोनों मतलब एक ही है, मतलब तीन को एक ही नाम है, स्वपोषण, स्वपोषी और ऑटोट्रॉफिक। बुझाया? तो जो जीव जो स्वपोषण करते हैं, जो जीव स्वपोषण करते हैं, इसका मतलब जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। दिक्कत तो स्वपोषण कहिए या स्वपोषी कहिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो सर एक साफ लफ्जों में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि जो जीव स्वयं स्वपोषण करते हैं, जो जीव स्वयं स्वपोषण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। बुझाए? जो जीव स्वपोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। यहां तक दिक्कत है किसी को? सही है। स्वपोषण का मतलब समझ में आया? जो जीव स्वपोषण कहलाते हैं वो स्वपोषी कहलाएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए स्वपोषण कहलाएगा। एग्जांपल में शैवाल आ जाता है और सभी हरे पेड़। बात समझ में आएगी? दूसरा क्या है? पर पोषण। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा। क्या होता है? जो अपन भोजन दूसरे से ग्रहण करे क्या कहलाता है? ठीक है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके दूसरे से संश्लेषित क्या कहलाता है? पर का मतलब ही क्या होता है? दूसरा। पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना खाना पीना दूसरे के शरीर से ग्रहण करता है क्या कहलाता है? पर पोषण कहलाता है। बुझाए सबको? इसमें हम लोग आ जाएंगे नहीं? हम लोग जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं दूसरे से ही करते हैं। समझ आएगा बात ना? और इसमें से बहुत सारे आते हैं, जानवर वगैरह सारा चीज आ जाएंगे, क्योंकि जानवर वगैरह भी कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पर निर्भर है। हम लोग भी पेड़ पौधा पर निर्भर है। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहेगा क्या कहलाएगा? पर का ही मतलब क्या होता है? दूसरा। बुझाए? सबसे पहले इतना कंप्लीट किया जाए तब उसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे लिखल है वैसे उतारना है, जैसे लिखल है वैसे। स्वपोषण सबको समझ में आया? स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब दिक्कत। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा नंबर सब लोग हेडिंग डाला जाए। दूसरा नंबर हेडिंग डाल। पर पोषण
पर पोषण बोल दिए, हाला नहीं करने तो मत कर, खड़ा करके दूसरा हुमच देंगे नहीं जान भीतर, शांति रहता। हो गया सबको? पर पोषण, पर का मतलब पोषण का मतलब वैसा जीव जो अपना खाना पीना दूसरे से प्राप्त करता, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे से ग्रहण करता है। क्या करता है? दिक्कत यही बातें होती है। तो पर पोषण का मतलब क्या होता है? पर का मतलब दूसरा, और पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? या दूसरे से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? दिक्कत सब लोग साथ में लिखा जाए। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीवों से ग्रहण करता है, तो उसे परपोषण कहते हैं। तो उसे परपोषण कहते क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव से ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? दिक्कत एग्जाम्पल में क्या हो सकता है भाई, बताओ? मनुष्य हो सकता है, दिक्कत जानवर वगैरह हो सकता है, सब बहुत सारी चीजें हो सकता है, अमीबा वगैरह हो सकता है। ये सारा किसमें आता है? दिक्कत किसमें? अब हम आपको एक चीज बताएं। हाँ, इसमें भी वही बातें होगी। जो जीव पर पोषण करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम है विषम पोषी पोषण, भी इसका दूसरा नाम है। समझ आएगा ना? परपोषण का, परपोषण का 3-4 नाम है। परपोषण, हेटेरोट्रॉफिक, विषम पोषी, परपोषी। समझ आएगा बात? ये सारा नाम इसी का है। समझ आएगा बात ना? तो बहुत जरूरी है, क्योंकि परपोषण बहुत मतलब कभी कभी न पूछकर विषम पोषी दे देता है, भकुआ देता है, ससुराले कहाँ ले दे दिया, तो कहीं नहीं दे करे दूसरा नाम। हाँ, परपोषण का दूसरा ही नाम इस तरह हम लिख देते हैं। जो जीव परपोषण करते हैं, तो उसे परपोषी पर या विषम पोषी कहते हैं। बुझाया? मतलब जो जीव दूसरा से भोजन प्राप्त कर रहा है वो जीव क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा या विषम पोषी कहलाएगा। बातें ध्यान में। यहां तक किसी को दिक्कत तो बता। हुआ सबका? अरे बोलो, हुआ? दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक बुझाए सबको? परपोषण देख भाई, सबका इसका नामी में थोड़ा डिफिनेशन छुपा हुआ है। पर का मतलब होता है दूसरा, और पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना खाना पीना स्वयं न बनाकर दूसरे से ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? दिक्कत किसी को? और जो जीव पर पोषण होते हैं वो क्या कहते हैं? परपोषी होते हैं या विषम पोषी होते हैं। दिक्कत एग्जाम्पल वगैरह ये सारा चीज आ जाता है। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, जैसे
कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सड़ल गलन खाते हैं। कोई जीव मर जाता है, उसमें देखेंगे कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कोई है? चल आप क्या बता रहे थे? हाँ भाई, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो जानवर वगैरह मर जाता है उसमें पड़ जाता है, मतलब उसमें जो कीटाणु वगैरह दिख रहा है वो मरे हुए जीव से भोजन खा रहा है, राइट, कर रहा है। कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जीवित शरीर के ही में रहकर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जैसे तू लोग हो गए, तू लोग कोना में ढील है, ही बता मेरे को। हाँ, एक राम तो हमको लगता है भाई कुली में दूसरा में ढील, तो कौन सुखता है? मम्मी खत्म। और को नाम ढील, ढील को कहते जू। भरा रहता है भैंस में, गाय में, सब कुकुर पीला में होता है सब। भाई मेरे को एक चीज बताइए, कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जीवित शरीर के, जीवित जंतुओं के शरीर में रहकर अपना भोजन करते हैं। जैसे ढील वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे सर में रहकर भोजन करते हैं, राइट। उसको और क्या बोलते हैं, पताया का नाम सुन रहे हैं, भैंस में रहता है, वो क्या कर रहा है। एक नाम आता है खटमल का, क्या था, खटमल। खटमल भी कुछ जीवें होती हैं जो दूसरा के शरीर में रहकर अपना भोजन करता है, अपना भोजन करता है। किलनी होगी, राइट, जू हो गया, समझ जाएगा ना। एक आता है यही करके, मतलब ये सारा चीज है। तो ये सब क्या होगा, पर पोषण का एग्जांपल सर हमारा, सॉरी पर पोषण बोल रहे हैं। इसमें जो आता है कुछ ऐसे जीव जो होते हैं दूसरे के शरीर में रहकर करते हैं। पता नहीं लोग क्या बोले, इन्होंने करती रहती है। एक गुण हो जाए इधर तो भाई मत बस। समझ लो बात से बुझाया। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, राइट, वो भी तो दूसरे शरीर से ही प्राप्त किया। कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जीवित जंतुओं के शरीर में रहकर अपना भोजन करते हैं। कुछ ऐसे जीव जो होते हैं अपना भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया। मनुष्य क्या होगा, बड़ा बड़ा करता है, कोनो को हेता है तब कवर होता है, मारता जरूर 4 फुट में फरिया खाता नहीं। तो ये क्या होता है, हम लोग बड़े बड़े टुकड़े में होता है। कोनो कोनो वाकई तरह बता रहे हैं, एक हेता को रोटी रहेगा 3 बार में उड़ा जाएगा ससुराल में, मिलबे नहीं के लिए कब होगा। ये सब ज्यादा देखने को मिलता है थोड़ा कब भोज वगैरह, समझ आएगा ना। 2-4 को ससुराल ऐसा सब होता है भाई, सब बड़ा बड़ा टुकड़ा में उठाता है, 3 बार में एक रोटी खत्म, समझ आएगा बात में। वो क्या होते हैं, वो एक अलग जीव में आ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो जीव हो रहे हैं अलग अलग शरीर से प्राप्त कर रहे हैं, मतलब पर पोषण की जो विधियां है 3 विधि है। कितने विधि? 3। जो जीव मरे हुए जीव से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो जीवित शरीर में रहकर अपना भोजन करते हैं उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। वैसा जीव जो बड़ा बड़ा टुकड़ा में भोजन उठा रहा है उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। आप मतलब पर पोषण की कितनी विधियां हैं?
पर पोषण की कितनी विधियां? मतलब पर पोषण की 3 विधियां होती हैं। 3 विधियां होती हैं। दिक्कत, पर पोषण की मतलब ही होता है जो जीव अपना भोजन दूसरे शरीर से ग्रहण कर रहा है, वो क्या कहलाता है? दिक्कत किसी को? तो भाई एक चीज बताएंगे, पर पोषण की कितनी विधियां? पहला मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तीसरा प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। बातें समझ में आया? मतलब बहुत सारे जीव हैं जो दूसरे के शरीर से संपर्क में रहकर भोजन कर रहे हैं, तो उसका कुछ, अगर कोई जीव क्या कर रहा है, मरे हुए जीव को खा रहा है तो उसका अलग नाम देंगे। जो जीव जिंदा आदमी को खा रहा है वो उसको अलग नाम देंगे। उस जीव को अलग नाम देंगे जो बड़ा बड़ा उठा रहा है। तो इसको 3 विधियां, पर पोषण की कितनी विधियां? पहला मृत जीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। बातें हो जाए। मृत जीवी का, मृत का मतलब क्या हुआ? मरा। पोषण, जीव का मतलब जीव, देखो बहुत ईजी है। मृत का मतलब मरा, जीवी का मतलब जीव, अब पोषण का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करते। क्या गलत? मृत का मतलब मूल, जीवी का मतलब जीव और पोषण का मतलब खाना पीना। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? इसमें कवक आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, बैक्टीरिया सब आ जाता है, समझ आएगा ना। एक सबसे इसका फेमस है, बोलते हैं गोबर छत्ता। क्या कहते हैं? गोबर पर भाई सब उड़ता है ना, कहते हैं कीड़ा का छत्ता, समझ आएगा ना। उस, हाँ, तो उससे हम कहते हैं, और मशरूम भी कहते हैं, समझ आएगा ना। तो वो सारा चीज आ जाता है किसमें? मृत जीव में। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है क्या? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? मृत जीवी पोषण। कौन सा पोषण? ये ऑलरेडी तो पोषण बहुत बार खांच मचा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम, समझ आएगा ना। तो गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण? दिक्कत किसी को? मतलब डेफिनेशन थोड़ा बुझा रहा है ना। मृत का मतलब मूल, जीवी का मतलब जीव, पोषण का मतलब भोजन। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? परजीवी। पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव, और पोषण का मतलब भोजन। वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे शरीर से प्राप्त करता है, दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से करता है। अस्थायी का मतलब रुक कर एक जगह बैठ कर खींचना, और दूसरा जगह एगो होता है चलकर। छोटकन को दे देगा ससुर वाले रोटी बना कर, तो गली में घूम घूम करता है, वो हो गया अस्थायी। अस्थायी का मतलब एक जगह बैठ कर चुका मुका धोके खींच रहे हैं, समझ आ रहा है? तो वो होता है अस्थायी। अस्थायी मतलब इधर उधर घूम फिर कर खाना। दिक्कत आए? बम्फर, हाँ भाई साहब, असली बात है। एगो बैठ पतैया होता है, मतलब बैठ कर चलाया जाता है। एगो होता है बम्पर सिस्टम। बम्पर सिस्टम इधर उधर घूम कर खाया जाता है, समझ आएगा बातें हो जाएगा। तो परजीवी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? ढील तुरंत कब अस्थायी रहेगी रे, इन्होंने को हेजा खुगलाएगा, कब हेजा को नाक में इधर उधर से, तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी नाक में नहीं होता है, बाल वगैरह। हाँ, जो साफ तरीका से नहीं रखता है बाल वगैरह, ओकरे में जूब वगैरह पड़ती है, ये क्या कहलाता है? इस समय बुझा गया सब। अब प्राणी सम में आता है वैसा जीव जो अपना भोजन बड़े बड़े टुकड़ों में खींचता है, तो क्या कहलाता है? प्राणी सम में बुझा गया। मतलब समझ में? मृत जीवी मतलब एक एक लाइन में खाली सबका मतलब बताते चल जाओ। मृत जीवी मतलब मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करता है। परजीवी मतलब दूसरे के शरीर में रहकर करता है। और प्राणी संपोषण, चलिए जितना दिख रहा है उतना कंप्लीट कर। चलिए पहला नंबर सब लोग हेडिंग डालिए, मृत जीवी पोषण। पहला नंबर मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। भाई सब लोग अपना सही डेफिनेशन भर के लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया?
मृत जीवी का मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? लिखा जाएगा वैसा जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से ग्रहण करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि खाली भाई साहब कीड़ा मकोड़ा खाली जंतुओं में पड़ता है, पेड़ों पौधा में पड़ जाता है। समझे? तो इंसान काची में आएगा रे? पर इंसानों में आता है, इंसान काची में आएगा बताओ ना। हो गया। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जंतुओं और पौधों के शरीर से प्राप्त करता जाएगा। देखकर इसका सबसे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम्पल्स। कवक वगैरह आ जाता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, राइट, और क्या जाएगा? गोबर छत्ता आ जाता है, और मशरूम अरे कीड़ा का छत्ता कहते लिख दे, यो तो कहते हैं। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ भी हो जाता है, प्रोटोजोआ। ये सारा चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर गोबर छत्ता। क्वेश्चन पूछता है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृत जीवी पोषण पाया जाता है, याद रखिएगा। वो जो होते हैं गोबर में उगता है और गोबर में सब अपना भोजन करता है, अपने बॉडी को वृद्धि करता है, तो कहलाता है मृत जीवी पोषण। अब इसमें से बहुत अच्छी चीजें आपको जानकारी मिलेगी क्या है क्या नहीं, क्योंकि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है। दिक्कत किसी को यहाँ तक? इसमें जितना भी जो चीजें तोरा दिख रहा है उस सब नामे में एक डिफिनेशन छुपल है, इस बात को तू मान ले। देख, मृत का मतलब होता है मूल, जीवी का मतलब जीव, पोषण का मतलब खाना। वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से या पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? देख एग्जांपल्स में ये और याद रखिएगा भाई। एक चीज देखे होंगे, मान लेते हैं कि कोई चीजें जीव जंतु मर जाता है, कुछ दिन बाद जाकर देखिएगा तो वहां पर वो चीज नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि सर जितने भी जो ये सारी चीजें वो सब खा वगैरह करके खत्म कर दिए, राइट। एक नाम सुने होंगे अपघटक का। क्या? अपघटक का मतलब होता है उससे तोड़ मड़ोड़ के मिला देना। क्या कहलाता है? तोड़ मड़ोड़ के छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना अपघटक का। क्या कहलाता? वही जब मरे हुए जीव में जब कीटाणु वगैरह पड़ जाता है तो वो क्या करता है, उस मांस को पूरे क्या कर देता है, खत्म कर देता है। मतलब उसको अपघटित कर देता है, सड़ा गलाकर मिट्टी में क्या कर देता है, मिला देता है। तो अब एक चीज बता, जो जीव जंतु मर गई उसमें जितने भी प्रकार की बैक्टीरिया हमारा मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको सड़ा गला रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं। वो क्या करेंगे? अब एक चीज बता, जब बैक्टीरिया हमारा मरे हुए जीव में पड़ी हुई है तो वो बैक्टीरिया क्या कहलाएगी, मृत जीवी कहलाएगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, मरे हुए जीव से अपना भोजन कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया क्या करने का काम कर रहा था, उस जीव को अपघटित करके मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा था। इसलिए क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन अपघटक है? मृत जीवी क्या है? या थोड़ा एग्जाम्पल ही दे देगा, कुछ 100 पोषण का एग्जाम्पल दे देगा, राइट, और दे देगा कोनो में से ई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्योंकि मृत जीवी के अंतर्गत जितना भी आएगा वो क्या कहलाएगा, अपघटक कहलाएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, मरे हुए जीव को सड़ा गलाकर उसको क्या करता है, मिट्टी में मिला रहा है। राइट। तो आपसे एग्जामिनर 2 का क्वेश्चन पूछता है, पहला 2 नंबर का, पहला 1 नंबर का। पहला ये पूछता है कि निम्न में किस प्रकार के पोषण को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसको कहते हैं, मृत जीव को। सब बोले मृत जीव को। दिक्कत। और दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन ये बताता है कि मृत जीवी को अपघटक आखिर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, क्योंकि सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है। तो ये सारा चीज प्रोसेस यही है कि सड़ा गलाकर क्या करता है, मूल तत्वों को क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। राइट। अब आपको समझा रहे हैं कि आखिर अपघटक मृत जीवी को क्यों कहते हैं। बातें समझना। जो भी जीव क्या कर दिया, सड़े हुए गले चीज हैं, मरे हुई चीज है, तो मृत जीवी क्या करता है, उसको अपघटित कर देता है। अपघटित करने का मतलब हुआ, अर्थात कहने का मतलब सड़ा गलाकर क्या कर देता है, उसके मूल तत्वों में बदल देता है। मूल तत्वों का मतलब पूरा चीज, वो जितना उसके बॉडी में क्या चीज, सबके बॉडी में कैल्शियम वगैरह होती है, फास्फोरस, ये सारा चीज होती है। तो क्या करते हैं, उसको सड़ा गलाकर मूल तत्वों में बदल दिया। अब वो मूल तत्व क्या हो गया, पूरा मिट्टी में क्या हो गया, मिल गया। राइट। अब एक चीज बताए, ध्यान से समझेंगे। वहां पर जो चीज मरी हुई चीजें होती है, तो मर जाती है, तो वहां से अनेक प्रकार की गंधे निकलती है, बदबू निकलती है, बहुत खराब निकलती है। तो वो जब सड़ गल गया तो मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी में मिलने के कारण इसमें से जो चीजें मरा था उसमें से अनेक प्रकार की बहुत खराब क्या निकलेगी, गंध निकलेगी। वो क्या करेगी, हमारा पूरा वायुमंडल में फैलेगी, जिससे हमारा वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। लेकिन इससे होता भी क्या है कि जो मिट्टी में हमारा सड़ा हुआ गला चीज, जिसका मूल तत्व हमारा मिला हुआ है, वो क्या करेगा, पेड़ पौधा उस सड़े हुए चीज को अपने में क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये जो प्रक्रिया है हमेशा चलती रहती है। इससे क्या होता है, हमारा मिट्टी भी उर्वरक होती है। क्या होती है, इसलिए हमारे घरों में जितने भी सब्जी के छिलके हो गए, राखी वगैरह हो गए, जानबूझकर क्या किया जाता है, खेतों में फेंका जाता है। क्योंकि वो सारी चीजें क्या होती है, उपजाऊ, वहाँ की जो भूमि होती है और उपजाऊ होती है। और हमारे घरों में जो गोईठा वगैरह का जो राखी होता है, उस राखी को हमारा क्या किया जाता है, सब्जी वगैरह पर फेंका जाता है। समझ रहे हैं, जो खेतों में सब्जी लगाता है उसके ऊपर भी फेंका जाता है। उससे हमारा क्या होता है, कीटाणु वगैरह नहीं लगता है जल्दी। और दूसरा बात, वहाँ की जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा उपजाऊ होती है। समझ आएगा बात। तो जो जीव मर गया उससे तो हमारा वातावरण प्रदूषित होगा ही होगा, लेकिन वहाँ की जो भूमि होगी वो भी क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो इसलिए हम मृत जीवी को अपघटक कहते हैं। तो एक लाइन में समझ जाना कि मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं। मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मरे हुए जीवों को क्या करता है, अपघटित करके, अर्थात सड़ा गला के उनके मूल तत्वों में बदल देता, और वो मूल तत्व क्या हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तथा इसके फल स्वरूप क्या होती है, गैसें निकलती है जो वातावरण में मिल जाती है। और जो ये पौधे हैं ये क्या करते हैं, सड़े हुए गले चीज जो हमारा, जिनका मूल तत्व हमारा मिट्टी में मिल चुका है, वो पेड़ पौधा क्या करेंगे, उसको अपने में ग्रहण कर लेंगे, अपनी एनर्जी के लिए, भोजन के लिए। ये प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहती है। इसीलिए क्या कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक। बातें मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं। अपघटक का मतलब होता है कि मृत जीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मरे हुए जीव को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाएं। राइट। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। समझ आएगा। क्या स्वपोषी ऐसा कर सकता है, स्वपोषी नहीं कर सकता। या पर पोषण में जो मनुष्य है, मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकता है। अब मान लेते कि नहीं, भैंस मुर्गे की तरह बोले जगह तू खो, खाएगा कौन, बोल ना, बल से खींच देगा, दो टांग वाला। बातें बुझा गया। तो वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, वो सारा चीज मृत जीवी ही कर सकता है। दिक्कत तो बड़ी साफ लफ्जों में हाला कोई नहीं करेगा। डिफिनेशन भाई से सब को लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया। एग्जांपल्स हो गया, स्टार का चिन्ह देकर लिखेंगे। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। अपघटक भी कहते हैं। अपघटक भी कहते हैं। अब हैशटैग डालकर एक क्वेश्चन लिखेंगे आप, आखिर मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं।
क्यों कहते हैं? मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं? हैशटैग डालकर क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें हैं, लिख लेंगे। ओके सबको? हालांकि वो अपना बोल दिए तो थोड़ा कुछ तो याद हो गया होगा भाई। मृत जीवी को अपघटक क्यों कहते हैं? दिक्कत यहाँ तक बता, किसी को दिक्कत हो? दिक्कत है? सब लोग लिख रहे, जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा। ठीक है, मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सड़े गले जीव जंतुओं को क्या लिख दिए? सड़े गले भाई मत लिखिए, सड़े गले को इरेज करके खाली मृत लिख दीजिए। खाली सड़े गले को इरेज करिएगा, मृत उसके जगह पर लिख दीजिए। यह मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देता है। उनके मूल तत्वों में बदल देता है। उनके मूल तत्वों में बदल देता है। और ऐसे मूल तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाते हैं तथा इससे उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाते हैं। हो गया? वातावरण में और ऐसे मूल तत्वों को हरे पेड़ पौधे और ऐसे मूल तत्वों को हरे पेड़ पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में
अपने उपयोग में लाते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं हो गया, अपने उपयोग में लाते हैं। यह चक्र, उसी में लिखा जाए, यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। अभी तू ये जब पढ़ रहा है, ये जो प्रक्रिया है ना भाई साहब, वो होती है, मतलब हो रही है। समझ आएगा बात ना? अभी हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और ये जो सड़न गलन का काम हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है। और यह क्या लिखे हो, यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। समझ आएगा बात नहीं? तोरा कभी रुकता थोड़ी है। तोरा पता है इस भाई से इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों इंसान मर रहे हैं, जीव जंतु मर रहे हैं, और ये प्रक्रिया हमेशा हो रही है, ये निरंतर हमेशा चलती रहेगी। बंद कर ले, लिख। इसीलिए इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसीलिए इसे इसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे का मतलब बुझा रहा है ना, क्या करा अपघटक मृत। इसीलिए इसे अपघटक कहते हैं, इसीलिए इसे अपघटक कहते हैं। दिक्कत टाइम है और करा दिए जाए, हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? मृत जीवी का मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? दिक्कत। इससे अपघटक भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये पूरे मरे हुए जीव को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है, और इससे जो गैसें होती है पूरे वायुमंडल में मिल जाती है, तथा ये जो मूल तत्व हैं ये पेड़ पौधा क्या करता है, अपने में ग्रहण करके अपने उपयोग में, उसमें अपने उपयोग में लाते हैं, लिखा है, लिखा है ना, अपने उपयोग में लाते हैं। सही। इसका छोटा आंसर नहीं है। दिक्कत किसी को? ये इसका छोड़ एकरा में का है तोरा? अब तू चाह रहा है कि भाई साहब इधर खींच दे, तोरा नंबर भाई साहब है, बुझा रहा है ना? फ्री का तोरा हर चीज मिल जाता है, हर चीज के लिए अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है पाने के लिए, और तोरा हर चीज में तोरा चाहिए, हर पॉसिबल है? बताओ। एकरा में करे कि हेकर छोटी को नहीं, एकरा में का छोटी को है रे बोकवा? दिक्कत किसी को? अब दूसरा है सर आपका प्रपोषण का 20 है परजीवी, राइट? परजीवी का तो भाई साहब अपने से भी कर सकते हैं, समझ आए? जो हम लोग कल जानेंगे, समझ आ गया बात ना? पीछे पीछे हाला मत कर, बोल दिया तो बुझा नहीं रहे, समझ आ गया सबको? तो इसके बाद जो हम लोग कल से जानेंगे परजीवी से जानेंगे। दिक्कत कल मतलब हमारा जो प्रपोषण का जो 2 विधि है वो एंड हो जाएगा। बाकी इसमें चलेंगे हम लोग पौधों में पोषण जानेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, समझ आएगा? बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को थोड़ा लेके चलेंगे, समझ आ गई बात ना? बाकी सबको समझ में आया? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? वैसा जीव जो दूसरे के शरीर से प्राप्त करता है। परपोषण की कितनी विधियां? कौन कौन? मृत जीवी, दूसरा, तीसरा। दिक्कत किसी को? जीवों में पोषण की कितनी विधियां पाई जाती है? 2। कौन कौन? स्वपोषण और बुझाए सबको? बहुत ही अच्छी बात है। वैसा जीव जो स्वपोषण करते हो क्या कहलाते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन, सॉरी, वैसा जीव जो परपोषण करते क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? खड़ा गुलशन, खड़ा हो तो अच्छी बुद्धि खेल रहे, खड़ा उसका बता। स्वपोषण तोरा हम तोरा पते तोरा याद नहीं होगा। स्वपोषण बता। अरे स्व का मतलब क्या होता है बता मेरे को? पहला खत्म है भाई, तुम
ठीक से 10 में तू फेल आएगा, लिख ले तू। वीडियो भी तो रहा है, देखना तू 10 में फेले हो। क्योंकि 100 का मतलब तोरा नहीं पता है, तो तोरा लग सकता है कि 222 नंबर तू लेकर आ सकता है। 222 30 में थर्ड होता है, उतना आ जाएगा, लग रहा है तोरा। बोल देगा निम्न में कौन अपघटक है, मार्क आ जाएगा 100%। बैठ, खड़ा जो धनजी, 100%। जो शरीर स्वयं भोजन बनाता है, जो शरीर जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, सब। तू तो कुछ लायक ही हो है। हाँ तू खड़ा हो, नहीं हो पीछे। हाँ बता, परपोषण वो ऐसा चीज जो स्वयं संश्लेषण कर दूसरे पर निर्भर है। स्वयं संश्लेषण दूसरे में ऐसा दूसरे पर निर्भर। एक बराबरी बोल। वो ऐसा जीव जो अपना भोजन संश्लेषण करके किसी दूसरे पर ग्रहण। संश्लेषण स्वयं कर ही ले तो दूसरा काहे रहेगा रे। बैठ बैठ, तो क्या करता है, खड़ा हो तुम। हाँ तो अरे खड़ा होकर ना तुम। हाँ परपोषण वो ऐसा जीव जंतु जो दूसरे पर निर्भर रहता है। काची कहते हैं, हाँ, काची कहते हैं। भोजन करके। बैठ, लेकिन किसी को नाम में सब समझ आए, परफेक्ट एग्जांपल एक में बताएगी परिभाषा। खड़ा होकर 100% होता है। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। एग्जांपल एग्जाम्पल पेड़ पौधे। दिक्कत कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग खोल के जरा याद हो जाएगा। घर को चौड़ाई कर लेना, लेकिन ये पढ़ ले, याद हो जाएगा। दिक्कत किसी को। बाकी जो कल हम लोग जानेंगे परिचय से जानेंगे। मिलते हैं कल शाम को 4:30 बजे।